द लोकल रिपोर्ट गुंदो भलेसा के दौरे पर था और आज हम यहाँ पे जो है घूमे और देखा कि गुंदो भलेसा में क्या हाल है। आप आज़ाद साहब की बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो यहाँ से है लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो लास्ट टाइम कब आज़ाद साहब यहाँ पे आए हैं, आपने कब ऑब्ज़र्व किया या कब आए थे यहाँ? लास्ट टाइम आज़ाद साहब वो तो मुझे याद नहीं कि कब आए थे। मुझे लगता है अपने लिए सिर्फ जो 10 किलोमीटर का रास्ता है उस पर आधे पौने घंटे का सफ़र है। का जहाँ तक सवाल है उसमें तो हमारा पूरा मुल्क ही सफ़र कर रहा है। उसके लिए जो भी लोग हैं वो SOPs फॉलो कर रहे हैं। वो आज मतलब सिर्फ जाके बड़ी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं किसी बड़े ऑफिसर के साथ बैठ के, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो मतलब अपने इस बहकावे में रह जाते हैं कि हम पता नहीं कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं। हालांकि उनका ये काम था कि ग्राउंड पे रहना, लोगों की बिजली, पानी, सड़कों की मुश्किलात हल करना। उनसे हट के वो जाके जम्मू में बैठे हुए हैं। अब इसमें भी खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें मेरे 7 लोग यहाँ से जान बहा। जैसा कि लोगों की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने पार्टी के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे लोगों को आगे तो भेज दिया, लेकिन अब वही जाके जम्मू में बैठ गए हुए हैं। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ भलेसा इतने मतलब सख्ती के दौर से गुजर रहा है और उन 3 में से कोई भी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। तो जब बारिशें होती हैं तो इनका भी नुकसान होता है, इनकी फसलें भी बर्बाद होती हैं। यहाँ पे सेब का और अखरोट का बड़ा अच्छा ग्रोथ होता है, सबको इग्नोर ही किया जाता है। और सबसे बड़े जिम्मेदार भलेसा के लीडर्स हैं जो जाके मतलब। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज द लोकल रिपोर्ट गुंदो भलेसा के दौरे पर था और आज हम यहाँ पे जो है घूमे और देखा कि गुंदो भलेसा में क्या हाल चाल है। और हमारे साथ में एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल लीडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है रिसेंटली इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए थे, DDC कंटेस्ट किए थे और आपने देखा था द लोकल रिपोर्ट के ऊपर इनका इंटरव्यू भी था। डोडा डिस्ट्रिक्ट के सबसे यंगेस्ट लीडर हैं जिन्होंने इस बार इलेक्शंस में जो है कंटेस्ट किया था और DDC कैंडिडेट थे ये भी। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अभी कोविड-19 भी चल रहा है, कोविड-19 के हवाले से भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। हमेशा बात करते रहते हैं डेवलपमेंट की, भलेसा की डेवलपमेंट की, गुंदो की डेवलपमेंट की, लेकिन आखिरकार यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमने भी तो हालात ही देख ही लिए। स्वागत है हमारे द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सुलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ भलेसा में। देखिए, जहाँ तक आपने अपने सारे सवालों में ही मतलब 2-3 बातों में ही भलेसा का सारा हाल बता दिया, चाहे वो यहाँ की रोड्स का हालत हो, मतलब बड़ा बुरा हाल है। आप यहाँ से देखेंगे मलिकपुरा से गुंदो जाने के लिए सिर्फ जो 10 किलोमीटर का रास्ता है उस पर आधे पौने घंटे का सफ़र इन्होंने बना दिया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों की तो बड़ी मुश्किल की बात है। और उसके बाद जो कोविड-19 का जहाँ तक सवाल है उसमें तो हमारा पूरा मुल्क ही सफ़र कर रहा है। उसके लिए जो भी लोग हैं वो SOPs फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही साथ साथ में भलेसा की भी एडमिनिस्ट्रेशन भी ताउन कर रही है, चाहे वो लॉकडाउन हो, लोगों को इधर उधर ना घूमना दिया जाए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो भलेसा की मेन प्रॉब्लम है, देखिए भलेसा एक बहुत बड़ा इलाका है, इसमें एक चिली ब्लॉक आता है, एक मेन गुंदो ब्लॉक आता है, साथ में पीछे चंगा है, सारा जितना भी है, काहरा से लेके सारा जितना भी भलेसा की मैं बात करूं। और इसमें फंक्शनल जो एक हमारे लोगों को मतलब कोई भी है, अब बिना मतलब कुछ खाई पिए तो कोई रह नहीं सकता। अब बैंक जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में देखें तो हमारे भलेसा में आपको 3 से 4 ब्रांच दिखती हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शनल की बात करें कि सामने जो ग्राउंड पे है वो सिर्फ गुंदो वाली ब्रांच है, और जबकि मनोज यहाँ से 30 किलोमीटर है गुंदो से, और वहाँ पे रोड भी नहीं है। वहाँ पे लोगों को पैदल आने के लिए मतलब अगर बैंक आना है तो उनको 1 दिन पहले गुंदो आना पड़ता है, और वहाँ पे गुंदो बैंक में आके इतना रश होता है कि वहाँ पे लाइन में लगे कुछ लोग शाम को ऐसे ही घर वापस चले जाते हैं। और बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे जम्मू प्रोविंस में से जिसमें आज तक 1947 से लेकर आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना जम्मू प्रोविंस का। लेकिन एक हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब, और दैट टाइम वो यहाँ के MLA थे, और उनकी एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो रही हो उसमें लोगों को ये मुश्किलों का सामना करना पड़े, रोड्स ना हो, बैंक ना हो और बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि भलेसा की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए कि हमें हर जगह इग्नोर किया जाए। नहीं, अगर हमेशा मैंने देखा है कि आप आज़ाद साहब की बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो यहाँ से है लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो लास्ट टाइम कब आज़ाद साहब यहाँ पे आए हैं, आपने कब ऑब्ज़र्व किया या कब आए थे यहाँ? लास्ट टाइम आज़ाद साहब वो तो मुझे याद नहीं कि कब आए थे। मुझे लगता है अपने इलेक्शन के टाइम ही आए होंगे, क्योंकि हर किसी को उसमें मैं अपने आप को भी मतलब उस लिस्ट में ले आता हूँ, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हमें लोगों की कदर तब आती है जब इलेक्शंस होते हैं। अब DDC की बात कर लीजिए आप, मैंने DDC कंटेस्ट करा, साथ में जितने भी भलेसा ब्लॉक था, चंगा ब्लॉक था, काहरा ब्लॉक था,
इस भलेसा की मेन ये 3 ब्लॉक थे और उन 3 ब्लॉक्स के जो 3 डीडीसी चुन के आए वो आज मतलब सिर्फ जाके बड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं किसी बड़े ऑफिसर के साथ बैठ के, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो मतलब अपने इस बहकावे में रह जाते हैं कि हम पता नहीं कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं। हालांकि उनका ये काम था कि ग्राउंड पे रहना, लोगों की बिजली पानी सड़कों की मुश्किलात हल करना, उनसे हट के वो जाके जम्मू में बैठे हुए हैं। अब पिछले महीने यहाँ पर एक बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 7 लोग यहाँ से जान बहक हो गए। लेकिन उस मौके से मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि ना उनको कंपनसेशन की दी गई, जिनकी डेथ्स हुई ना उनकी फैमिली की कोई हेल्प की गई, जो ज़ख्मी हैं उनको भी कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा वो कहाँ पे हैं। जो एक बंदा आज भी पीजीआई चंडीगढ़ में है लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई उनकी खबर नहीं रख रहा है, कोई उनको कंपनसेशन नहीं दे रहा है। और ना ही जो हमारे आज जम्मू कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं कि जो हमारे एमएलए सामने आएंगे, लेकिन आज लोगों के पास एक सहारा था कि उन्होंने नए डीडीसी इलेक्ट किए हैं। लेकिन भलेसा की लोगों की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने पार्टी के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे लोगों को आगे तो भेज दिया, लेकिन अब वही जाके जम्मू में बैठ गए हुए हैं। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ भलेसा इतने मतलब सख्ती के दौर से गुजर रहा है और उन 3 में से कोई भी ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भलेसा का क्या हाल है। जिनको हम चुनते हैं वही भलेसा को इग्नोर कर देते हैं। तो हम अब आज़ाद साहब की बात नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही बड़ा लीडर था जिसको पूरा हिंदुस्तान में जाना जाता है और वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, और वो यहाँ के रहने वाले हैं। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल देखिए आप लोग। अभी डीडीसी चुप क्यों है, दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। वो इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, इतने रेले लेकर चलते थे, रैलियां होती थी उनकी, लेकिन आज चुपचाप है। ऐसा क्यों? क्या उनके पास उनको पावर्स नहीं दी गई हैं या वो पावर्स यूज़ नहीं कर रहे? देखिए, जहाँ तक उन्होंने पहले जो एक ड्रामा रचा कि पावर्स नहीं दी गई, उनको जितनी वो डिज़र्व करते थे काउंसलर रहना जनाब, वो अब मिनिस्टर तो बना ही नहीं है कि उनको पूरी स्टेट की पावर दी जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाए, 4-5 पीएसओ दिए जाएँ, जो कि वो हमारे डीडीसी चाहते थे। अब वो उनको नहीं दिया गया। तो अब लेकिन जितना वो डिज़र्व करते हैं मुझे लगता है उनको उतनी पावर्स भी दी गई हैं, उतनी फंड्स भी दी गई हैं, जो पिछले दिनों ही पूरा क्लियर हुआ है कि हर डीडीसी को कितनी कितनी फंड्स मिलेगी। तो वो सारा कुछ क्लियर हो के बावजूद भी वो मतलब ग्राउंड पे नहीं दिख रहे। तो मुझे लगता है कि ये लोगों की बदकिस्मती है जिन्होंने उनको चुना। अभी डिज़ास्टर पूरे इंडिया में चल रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जिसको कोविड पेंडेमिक कहते हैं। इसी डिज़ास्टर के साथ में कुछ दिन पहले बारिशें जो आई, और बारिशें जब गाँव के अंदर आती है तो फसलें जो हैं वही एक पेंडेमिक होती है, किसान के लिए वो भी एक पेंडेमिक होती है। तो डोडा के अंदर भी हालात ख़राब थे, रोड गिर गई। यहाँ पे कितना एक नुकसान हुआ आपके एरिया में? देखिए, मेरा भलेसा जितना भी है ये सारा यहाँ के लोग मतलब जो भी हैं वो सारी ज़मींदारी पे ही डिपेंड है। तो जब बारिशें होती हैं तो इनका भी नुकसान होता है, इनकी फसलें भी बर्बाद होती हैं। यहाँ पे सेब का और अखरोट का बड़ा अच्छा ग्रोथ होता है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो वो भी ख़राब होता है। तो मतलब ठाठी से पीछे जो भलेसा है इसको हर जगह इग्नोर किया जाता है। यहाँ के लोगों का इतना नुकसान होने के बावजूद भी कोई नज़र नहीं देता। यहाँ पे इनको चलने के लिए रोड्स नहीं बना के दी गई अच्छी सी, तो इनकी फसलों का कौन ध्यान रखेगा जनाब? बहुत दूर दराज इलाका है भलेसा। गुंदो की अगर हम बात करें, बहुत दूर दराज इलाका है। सर मुझे ये बताएं कि आगे जो नुकसान अभी लोगों का हुआ उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा, क्या लगता है? अब मिलेगा तो उसके लिए मैंने परसों भी डीसी साहब से मेरी बात होती रहती है कंटिन्यूसली। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम बात करेंगे, जो डिज़र्व करते हैं उनको मिलेगा। लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आज से पहले भी तो बारिशें होती रही, मेरे भलेसा के लोगों का नुकसान होता रहा, लेकिन उनको कोई कंपनसेशन। जनाब, फसलों के नुकसान की कंपनसेशन तो छोड़ें, मैंने आपको अभी बताया कि जो पिछले महीने यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उनकी फैमिलीज़ को आज तक कोई हेल्प नहीं की गई, तो फसलों की क्या कंपनसेशन देंगे ये लोग? यहाँ पे हर जगह यही बात है कि ले दे के हमारे भलेसा को इग्नोर ही किया जाता है। और उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार भलेसा के लीडर्स हैं, जो जाके मतलब अब जैसे ये भद्रवाह और भलेसा एक ही असेंबली सेगमेंट है। जब इलेक्शन होता है तो तब हर कोई आ जाता है, जनाब हम भद्रवाह भलेसा के एमएलए हैं, हम भद्रवाह। लेकिन जब उनको जम्मू में जाके बोलना पड़ता है तो उनको अपनी शर्म आती है कि हम भलेसा के एमएलए हैं। वो बड़े शौक से कहते हैं हम भद्रवाह के हैं। और मुझे लगता है भलेसा का सबसे बड़ा नुकसान भद्रवाह की वजह से हुआ है। अब अगर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 पार्ट्स हैं, अब भद्रवाह को भी भलेसा को कंपेयर करो। वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस है, बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है, बड़े सारे स्कूल्स हैं। और हमारे भलेसा में एक डिग्री कॉलेज है जिसमें आर्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। हमारे भलेसा के लोगों को यहाँ से जाके भद्रवाह पढ़ना पड़ता है, और भलेसा के लोग उतने कोई फाइनेंशियली डेवलप्ड है नहीं कि वो जाके वहीं पे घर बनाए या रहें। मेरे भलेसा के जितने भी लड़के हैं उनमें से 60% हफ्ते में 4 दिन मजदूरी करते हैं और 3 दिन कॉलेज जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए उनको खर्चा नहीं होता है। और अगर हमारे पास कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ होती जो भद्रवाह कॉलेज में है, तो मुझे लगता है कि भलेसा के लड़कों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। अगर हम स्टडी की बात करें, आपने बात की ये, तो स्टडी की अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर मैं बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं दी जा रही। ऑनलाइन क्लासेस जो एक है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो तो क्लास में भी नहीं उतनी एजुकेशन देते, ना ही उतनी
क्वालिटी उनको मिलती है। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस से क्वालिटी उतनी नहीं मिल सकती है, उतनी समझ नहीं आ सकती। लेकिन आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है टीचर्स के द्वारा? देखिए जितना मतलब अब पूरा ग्राउंड पे आप जाके देखें तो टीचर्स अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनसे वो कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे या जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर्स डाउनलोड करके भेज रहे हैं लड़कों को। लेकिन भलेसा के लोग जनाब, अब ये दिल्ली के या जम्मू मेन सिटी के रहने वाले लोग तो हैं नहीं कि जिनके हर घर में स्मार्टफोन होगा। भलेसा में आज भी 60% ऐसे लोग हैं जिनके घर में बड़ा फ़ोन है ही नहीं, और उनके घर वालों को फ़ोन चलाना नहीं आता, तो उनके बच्चे कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। तो उससे लगता है कि भलेसा में एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोई नया हल निकालना चाहिए, या तो जैसे खास करके मेरी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनमें मतलब खुद मैं अपना एक्सपीरियंस लेके बताता हूँ कि उनको स्मार्टफोन का कोई नॉलेज तक नहीं है, तो वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे। तो ये भी मतलब ना के बराबर ही है। अभी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन क्या हुई है भलेसा के अंदर, गुंदों के अंदर? हाँ हाँ, वो तो हो ही रही है। वो मैंने पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जितना कर सकती है कोविड को लेके, दूसरे भलेसा की प्रॉब्लम्स को कोई ना पहले सुन रहा था ना कोई आज ही सुन रहा है, लेकिन कोविड के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ताउन कर रही है। अंडर 18 जो अभी वो तो शायद से रजिस्ट्रेशन नहीं चल रही है, अंडर 18 यहाँ पे भी नहीं हुई होगी नहीं जनाब, वो कहीं पे भी नहीं हुई तो भलेसा में कहाँ से हो जाएगी। भलेसा में हर चीज़ तो आखिरी पे ही पहुँचती है, सारी दुनिया से मतलब एक्सपीरियंस हो के भलेसा में लास्ट पे ही पहुँचता है जो कुछ भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे यहाँ के यंग लीडर डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं और इश्यूज़ को लेकर जो है हमेशा जो है आवाज़ उठाते हैं। पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में भी इन्होंने काम किया है, वहाँ से स्टूडेंट से ही स्टूडेंट लीडर बने और अभी जो है यंग लीडर बन चुके हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपने पहले भी इंटरव्यू देखा था, अभी भी देखा, क्योंकि अभी के टाइम पर हम हमेशा तब न्यूज़ बनाते हैं जब कोई हादसा होता है। उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की कानों तक बात पहुंचाना वो भी हमारा काम है, और वही काम आज गुंदो भलेसा के अंदर हमने किया है। और आप यूं ही देखते रहे द लोकल रिपोर्ट और बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और अपडेट, किसी और इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।